ऑनलाइन क्लास में इस समय हम आप लोगों को गुरु नानक देवः संस्कृत गद्य भारती का 11वां पाठ पढ़ा रहे हैं। इसका 2 भाग हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। तीसरा भाग आज से देखिए, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आपकी पुस्तक में पेज नंबर 40 पर है। इसको देखिए। पिता तस्य तद्वृत्तं संसृत्य खिद्यमानः भृशं चुको। पिता माने गुरु नानक के पिता तस्य तद्वृत्तं संस्कृत्य, उस यानी गुरु नानक के तद्वृत्तं संस्कृत्य, उस आचरण को, उस कार्य को, यानी जो रुपए से अन्न खरीद करके उन साधुओं को दे दिया, तो उस कार्य को सुन करके, संस्कृत्य माने सुन करके, खिद्यमानः माने दुखी होते हुए, भृगम चुकोप बहुत अधिक क्रोध किया। चुकोप माने क्रोध किया, गुस्सा किया। पिता तस्य तद्वृत्तं संस्कृत्य, उनके पिता उनके उस कार्य को, संस्कृत्य माने सुन करके, खिद्यमानः माने दुखी होते हुए, भृशं चुकोप अत्यधिक क्रोधित हुए। तदानीमेव नानकस्य भगिनी पति है जयराम आगत। तदानीम एव उसी ही समय नानकस्य भगिनी पति, नानक के भगिनी माने बहन के, पति माने पति यानी बहनोई, नानक के उसी ही समय नानक के बहनोई जयराम आ गए। आगत माने आ गए, यानी तदानीमेव नानकस्य भगिनी पति है, उसी ही समय नानक के की बहन के पति यानी बहनोई जयराम आ गए। तम अखिलम उदन्तं ज्ञात्वा तम स्वनगरम सुल्तानपुरम आनयत। तम अखिलम उदन्तं ज्ञात्वा, उनके संपूर्ण व्यवहार को जान करके, ज्ञात्वा माने जान कर, तम अखिलम उदन्तं ज्ञात्वा, उनके संपूर्ण व्यवहार को जान करके या उस समस्त समाचार को जान करके, तम स्वनगरम, उनको स्वनगरम माने अपने नगर, सुल्तानपुरम अनयत, सुल्तानपुर ले गए। तत्रत्य शासक है नवाब दौलत खां युवक नानकस्य। तत्रत्य है माने वहाँ पर, शासक माने राजा या शासक, नवाब दौलत खां ने युवक नानकस्य, युवक नानक की व्यवहार कौशलेन श्रीलेन मधुरया वाचा संतुष्टः। युवक नानक की व्यवहार कुशलता, श्रीलेन माने शिष्टाचार, मधुरया वाचा और मधुर वाणी से, संतुष्टा माने संतुष्ट होकर के, सन माने होकर के, तम स्वान्न भांडागारे, उसको अपने अन्न के भंडार गृह में नियुक्तवान माने नियुक्त कर दिया। यानी वहाँ के, यानी सुल्तानपुर के शासक नवाब दौलत खां ने युवक गुरु नानक के व्यवहार कुशलता से और शील के द्वारा यानी सदाचार के द्वारा और मधुर वाणी से संतुष्ट होकर के, तम स्वान्न भांडागारे नियुक्तवान, उनको यानी गुरु नानक को, यानी नानक को अपने अन्न के भंडार गृह में नियुक्त कर दिया। स्वनिस्पृह वृत्त्या श्रमेण कर्मणा च नानकः स्वस्वामिनं दौलत खां महाशयं तुतोष। स्वनिस्पृह वृत्तिया, अपने निष्काम भाव या अपने निस्वार्थ भावना से, श्रमेण कर्मणा चा, और परिश्रम तथा कर्म के द्वारा, नानक स्वस्वामिनम, अपने स्वामी दौलत खां महाशयम तुतोष, स्वामी दौलत खां को संतुष्ट किया। यानी स्वनिस्पृह वृत्तिया, अपने स्वार्थ रहित, श्रमेण माने परिश्रम के द्वारा, कर्मणाचा और कर्म के द्वारा, नानक माने नानक, स्वस्वामिनम दौलत खां महाशयम, अपने स्वामी दौलत खां महोदय को, तुतोष माने संतुष्ट किया। नानक तेन समादृतः जातः, नानक उनके द्वारा सम्मानित हुए। समादृतः जातः माने सम्मानित हुए। तद्यशः असहमानये बहुभी दोषादि दिदृक्षुभिः राजपुरुषैः
कर्ण जपई है बाधितोपि दौलत खां महाशय नानके दोषम न अपश्य तद्यसः। उस प्रकार के कह रहा है कि तद्यसः माने उस प्रकार के असहमानई माने उनसे जो असहमत थे, ऐसे बहुभी दोष दिदृभी है दिदृक्षु भी है, बहुत से लोग जो उनमें दोष देखने की इच्छा रखते थे। राजपुरुषई है कर्ण जपई है, राजपुरुषों के कर्ण जपई माने कानों को भरने वाले या चुगलखोर, बाधितोपि बाधा पहुँचाने वाले भी, दौलत खां महाशय नानके दोषम न पश्यत, उनके द्वारा यानी चुगलखोरों के द्वारा बाधित करने पर भी दौलत खां महोदय ने नानक में दोष नहीं देखा। फिर देखिए तद्यसः असहमानई है, उनसे असहमत रहने वाले, बहु भी दोष दिदृक्षु भी है, बहुत से दोष देखने वाले, राजपुरुषई है कर्ण जपई है, राजपुरुषों के चुगलखोर, बाधितोपि माने बाधा पहुँचाने, चुगलखोरों के द्वारा बाधा पहुँचाने पर भी या उनकी चुगली करने पर भी दौलत खां महाशय माने दौलत खां महोदय नानके दोषम न पश्यत, नानक में दोष नहीं देखा। महासु दोष दर्शनम राजकुलस्य सहजा रीति है। महासु दोष दर्शनम महापुरुषों में दोष दर्शनम मन दोष देखना राजकुल से सहजा रीति है, राजकुल की सहज रीति है या सहज नियम है। आदि वशम स्वकार्यम संपादयन असौ संध्या काले अन्यैः युवकैः सह एकत्र उपविश्य परमात्म चिंतनम तन्नाम कीर्तनम च करोति स्म। आदिवसम स्वकार्यम संपादयन, आदिवसम माने दिन भर, स्वकार्यम संपादयन अपने कार्य को संपादित करते हुए अपने कार्य को करने के बाद, असौ माने वह, संध्या काले माने शाम के समय, अन्य ही युवक सह अन्य युवकों के साथ एकत्र उपविश्य एक जगह पर इकट्ठा होकर के परमात्म चिंतनम परमात्मा का चिंतन यानी ईश्वर का चिंतन, तन नाम कीर्तनम च करोति स्म और उनके नाम का भजन करते थे। फिर देखिए आदिवसम स्वकार्यम संपादयन, दिन भर अपने कार्य को संपादित करने के बाद, असौ माने वह यानी गुरु नानक देव, संध्या काले शाम के समय, अन्य ही युवक ऐसा अन्य युवकों के साथ एकत्र उपविश्य एक जगह बैठ करके परमात्म चिंतनम परमात्मा का चिंतन या ईश्वर का चिंतन, तन नाम कीर्तनम च करोति स्म और उनके नाम का कीर्तन करते थे या भजन करते थे। दानादिकम च तस्य कर्म, दान आदि और दान आदि उनका कर्म, तत्रापि सातत्येन चलति स्म, वहाँ पर भी सातत्येन माने लगातार, चलति स्म माने चल रहा था। दानादिकम माने दान आदि, च माने और, च यानी और, दान आदि, तस्य कर्म माने उनका कार्य, तत्रापि सातत्येन चलति स्म वहाँ पर भी लगातार चल रहा था। अगला वाक्य देखिए, युवकस्य नानकस्य तथा विधाम प्रवृत्तिमवेक्ष तस्य भगिनी पति जयरामः चिंतितः सन् विवाह बंधनेन तस्य ताम प्रवृत्तिम नियंतुम येत। युवकस्य नानकस्य तथा विधाम, युवक नानक की तथा विधाम प्रवृत्ति में अवेक्ष, उस प्रकार की प्रवृत्ति को या उस प्रकार के कार्य को अवेक्ष माने देख करके, तस्य भागिनी पति माने उनके बहनोई या उनके बहन के पति, जयराम माने जयरान, चिंतित सन माने चिंतित होकर के, विवाह बंधन तस्य प्रवृत्तिम नियंतुम विवेश, विवाह बंधन से या विवाह बंधन के द्वारा, तस्य ताम प्रवृत्तिम उनकी उस प्रवृत्ति को, नियंतुम येस मने उस प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना चाहा। फिर देखिए इस वाक्य को, युवकस्य नानकस्य तथा विधाम प्रवृत्तिम अवेक्ष, युवक नानक की उस प्रकार की प्रवृत्ति को देख करके, तस्य भागिनी पति जयराम उनके बहन के पति जयराम या उनके बहनोई जयराम, चिंतित सन माने चिंतित हो करके,
विवाह बंधनेन तस्य ताम प्रवृत्तिम नियंत्रुम येष, विवाह बंधन के द्वारा तस्य ताम प्रवृत्ति मन उनकी उस प्रवृत्ति को नियंत्रुम येष मैंने उस प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना चाहा। ऊनविंश वर्षे, ऊनविंश यानी ऊनविंश, ऊन यानी ऊनविंश यानी 19 वर्ष में, ऊनविंश वर्षे माने 19 वर्ष की वयसी माने उम्र में गुरुदासपुर मंडलांतर्गत, गुरुदासपुर मंडल के अंतर्गत बहाला ग्राम निवासी न, बहाला गांव के निवासी बाबू मूला महोदय से बाबू मूला महोदय की सुलक्षण या सुलक्षिणी, अच्छे लक्षणों से युक्त सुलक्षिणी नाम्या कन्या, सुलक्षिणी नाम की कन्या के सामान्य साथ तस्य उद्वाह जाता, उनका विवाह हो गया। फिर से देखिए इस वाक्य को, ऊनविंश वर्षे वयसी 19 वर्ष की उम्र में, ऊनविंश वर्षे वयसी 19 वर्ष की उम्र में गुरुदासपुर मंडलांतर्गत, गुरुदासपुर मंडल के अंतर्गत बहाला ग्राम निवासी न, बहाला गांव के निवासी बाबू मूला महोदय से सुलक्षणया, बाबू मूला महोदय की अच्छे लक्षणों वाली सुलक्षणया माने अच्छे लक्षणों से युक्त सुलक्षिणी नाम्या कन्या, सुलक्षिणी नाम की कन्या के साथ तस्य उद्वाह जाता, उनका विवाह हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे के पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।